नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 में। दोस्तों, आज इस क्लास में हम एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं जो आपकी एमपी पुलिस, एमपी एसआई, टीजीटी, पीजीटी, एमपी टीईटी वर्ग 1, वर्ग 2 सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए दोस्तों बहुत लाभकारी साबित होगी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये प्रश्नोत्तरी सामान्य ज्ञान से संबंधित है दोस्तों, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस प्रश्नोत्तरी को। तो देखते हैं दोस्तों, प्रश्न एक प्रैक्टिस सेट दोस्तों 2 है। तो देखते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 1। प्रश्न क्रमांक 1 में दोस्तों पूछा गया है, कथकली नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों बहुत आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों। कथकली नृत्य जो है बताना है कि भारत में किस राज्य से संबंधित है दोस्तों। तो दोस्तों कथकली नृत्य जो है इसके 4 ऑप्शन दिए दोस्तों। पहला महाराष्ट्र है, दूसरा दोस्तों केरल, तीसरा तमिलनाडु और चौथा गुजरात। दोस्तों कथकली नृत्य है दोस्तों, ये जो है केरल राज्य से संबंधित है। केरल का जो है एक दोस्तों ये प्रमुख राज्य की नृत्य है कथकली। दोस्तों जो मोहिनीअट्टम नृत्य है वो तमिलनाडु का है, इसको भी आप याद रखेंगे। और दोस्तों जो है डांडिया नृत्य जो है दोस्तों गुजरात से संबंधित है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 2 में पूछा भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है दोस्तों। तो 4 ऑप्शन दिए दोस्तों। पहला है माउंट एवरेस्ट, बी में दोस्तों K2, तीसरा दोस्तों कंचनजंगा और चौथा है डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है दोस्तों कंचनजंगा। कंचनजंगा जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, जबकि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों माउंट एवरेस्ट है। इसको आप याद रखेंगे। प्रश्न क्रमांक 30 में दोस्तों देखते हैं, मध्य प्रदेश के दक्षिण में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है। दोस्तों बताना मध्य प्रदेश के दक्षिण में कौन सा राज्य है। दोस्तों मध्य प्रदेश के दक्षिण में जो राज्य स्थित है वो दोस्तों वो महाराष्ट्र दोस्तों दक्षिण में है। और दोस्तों इसकी राजधानी जो है मुंबई है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 4 है, मध्य प्रदेश से निकलने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश से निकलने वाली जो मध्य प्रदेश की दोस्तों महत्वपूर्ण नदी है वो दोस्तों नर्मदा है, जो 3 राज्यों से दोस्तों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर गुजरती है दोस्तों। ये इसका दोस्तों नाम नर्मदा नदी है दोस्तों। ये अमरकंटक में निकलती है दोस्तों, अमरकंटक में से। अमरकंटक दोस्तों जो है अनूपपुर जिले में स्थित है। 15 जनवरी को दोस्तों कौन सा दिवस मनाया जाता है। 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, थल सेना दिवस, शहीद दिवस, स्वतंत्रता दिवस और उगादी दिवस। दोस्तों 15 जनवरी को दोस्तों थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है हर वर्ष। इसको दोस्तों आप याद रखेंगे। बीजापुर प्रसिद्ध है भारी वर्षा के लिए, रॉक टेम्पल के लिए, गोल गुम्बद के लिए और गोमतेश्वर की प्रतिमा के लिए। 4 ऑप्शन दिए दोस्तों। बीजापुर जो है गोल गुम्बद के लिए प्रसिद्ध है, इसको आप कर्नाटक में है दोस्तों बीजापुर, इसको भी आप याद रखेंगे। अमरीकियों को क्या कहा जाता है दोस्तों। 4 ऑप्शन दीजिए, कीवी, याकीज, टोरी, इनमें से कोई नहीं है। तो अमरीकियों को दोस्तों एक नाम याकीज भी है, इनको याकीज के नाम से भी जाना जाता है। भारत की राजकोषीय नीति में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है। 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, पूर्ण रोजगार, कीमत स्थिरता, संपत्ति और आय का न्यायोचित वितरण और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विनिमय। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विनिमय जो है दोस्तों राजकोषीय नीति से के उद्देश्य में शामिल नहीं है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 2, सेंट्रल बैंक के परिणात्मक उधार नियंत्रण उपाय में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, बैंक दर नीति, खुला बाजार प्रचलन, नगद रिजर्व अनुपात और नैतिक दबाव। तो दोस्तों इसका राइट आंसर नैतिक दबाव है, जो है इसमें शामिल नहीं है। प्रश्न क्रमांक 10 निम्नलिखित में से कौन सा संसद से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों संसद जो है में 2 सदन होते हैं दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा दोस्तों उच्च सदन होता है और लोकसभा निम्न सदन है। दोस्तों संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इन तीनों से मिलकर दोस्तों संसद का निर्माण होता है। तो दोस्तों इसमें जो संसद से संबंध नहीं है वो आमुख है दोस्तों, स्थगन है, भंग करना है, जबकि प्रस्ताव बर्खास्त करना दोस्तों संसद से संबंधित नहीं है, जबकि आमुख, स्थगन और भंग करना तीनों दोस्तों संसद से संबंधित है। निम्नलिखित में से स्थायी कौन सी संस्था जो है स्थायी है, बताना दोस्तों कौन सी संस्था स्थायी है। परिवार, राजनीतिक दल, रेड क्रॉस और यूएनओ। तो दोस्तों इसमें जो परिवार है एक स्थायी संस्था के रूप में जानी जाती है। इसका राइट आंसर दोस्तों ए है। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन निम्नलिखित में किस रूप में प्रसिद्ध थे। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जो है कृषि से संबंधित थे दोस्तों, कृषि के सुधार के लिए उन्होंने बहुत सारे कार्य किए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों बी। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 13 देखते हैं, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हैं, रोम में, जिनेवा में, पेरिस में और न्यूयॉर्क में।
तो दोस्तों यूनेस्को का जो मुख्यालय है दोस्तों वो पेरिस में है, और दोस्तों ये फ्रांस की राजधानी है। इसके बाद दोस्तों मांग अनुदान कब बन जाती है? तो दोस्तों मांग अनुदान का 4 ऑप्शन दिए दोस्तों। जब मांग का प्रस्ताव रखा जाए, मांग पर चर्चा समाप्त हो जाने के बाद, मांग स्वीकार हो जाने के बाद, बजट अधिवेशन समाप्त हो जाने के बाद। तो दोस्तों मांग अनुदान जो है मांग स्वीकार हो जाने के बाद मांग दोस्तों अनुदान के रूप में जानी जाती है। इसके बाद दोस्तों पृष्ठ क्रमांक दोस्तों 15 देखते हैं। पृष्ठ क्रमांक 15 में क्या पूछा दोस्तों? पृष्ठ क्रमांक पूछते हैं दोस्तों न्यायपालिका को संविधान का संरक्षण कौन बनाता है? न्यायपालिका को संविधान का संरक्षण कौन बनाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर दिया दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए, स्वतंत्रता, सेवा की शर्तें, वेतन और न्यायिक समीक्षा। तो दोस्तों न्यायपालिका जैसे न्याय से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों डी है, न्यायिक समीक्षा। यूएनओ की न्यायिक संघ का नाम क्या है? दोस्तों यूएनओ का यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के जो न्यायिक अंग का नाम है दोस्तों, इसका नाम है न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। क्या है दोस्तों इसका राइट आंसर? न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में विवाद कहाँ सुने जाते हैं दोस्तों? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में दोस्तों जो विवाद हैं वो दोस्तों जो है उच्चतम न्यायालय द्वारा सुने जाते हैं। तो दोस्तों उच्चतम न्यायालय भारत का दिल्ली में स्थित है, जिसको भी आप याद रखेंगे। बलवंत राय मेहता समिति को सुझाव दिया था कि पंचायत राज की स्थापना में होने चाहिए। तो दोस्तों जो बलवंत राय मेहता समिति थी पंचायती राज से संबंधित है दोस्तों, उन्होंने सुझाव दिया था, और त्रिस्तरीय पंचायत के नाम से जाना जाता दोस्तों। और इस पंचायतों में दोस्तों उन्होंने जो सुझाव दिया था वो गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर दोस्तों जिला पंचायत, ब्लॉक स्तर पर दोस्तों जनपद पंचायत, और गांव स्तर पर दोस्तों ग्राम पंचायत। इस तरह दोस्तों इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज की दोस्तों प्रस्तावना दी थी। उड़ीसा किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ओडिसी जो है दोस्तों उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है, इसका राइट आंसर दोस्तों। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, और इस युद्ध में बाबर के हाथों जो है कौन पराजित हुआ था? तो दोस्तों बाबर के हाथों इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था। दोस्तों पानीपत के जो है प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में दोस्तों। ग्रेट दक्कन रोड कहाँ से कहाँ तक जाती है दोस्तों? प्रश्न क्रमांक 21 में पूछा है ग्रेट दक्कन रोड कहाँ से कहाँ तक जाती है। तो दोस्तों जो ग्रेट दक्कन रोड है जो दोस्तों मिर्ज़ापुर से बेंगलुरु के लिए जाती है दोस्तों। निम्नलिखित भारत में किस मिट्टी को विस्तार सर्वाधिक है? दोस्तों बताना है कि भारत में जो कौन सी मिट्टी है वो सर्वाधिक रूप से पाई जाती है दोस्तों। जलोढ़ मिट्टी जो है सर्वाधिक लाई जाती है। जो मिट्टियों द्वारा ये दोस्तों नदियों द्वारा जो जल बहाकर लाया जाता है दोस्तों, उसमें मिट्टी बहाकर लाई जाती है। हीराकुंडा बांध किस नदी पर बनाया गया दोस्तों? बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। हीराकुंडा बांध दोस्तों महानदी पर स्थित है, इसको आप याद रखेंगे दोस्तों। भारत के किस राज्य में जन्म दर सबसे कम है? दोस्तों केरल राज्य में सबसे कम जन्म दर है, इसका राइट आंसर दोस्तों ये। हमारे सौर परिवार का सबसे भारी पिंड कौन सा है? दोस्तों हमारे सौर परिवार का सबसे भारी पिंड दोस्तों सूर्य है। एरन से प्राप्त अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख किस साक्ष्य में देखा जाता है? दोस्तों सती प्रथा का उल्लेख दोस्तों 510 ईस्वी में जो एरन का साक्ष्य मिला था उसमें दोस्तों सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है दोस्तों? मौलिक अधिकारों से, मौलिक कर्तव्यों से, प्रस्तावना से, दूसरा राजनीति निर्देशक सिद्धांतों से। तो दोस्तों जो भारतीय संविधान है नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय जो है वो सुनिश्चित करता है दोस्तों हमारे जो है प्रस्तावना से। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 28 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 28 में क्या पूछा दोस्तों? प्रश्न क्रमांक 28 पूछा ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों पूछा गया है किससे संबंधित है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वाले लोगों को दिया जाता है दोस्तों? तो ज्ञानपीठ जो पुरस्कार दोस्तों साहित्य से संबंधित है, और दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में जो है पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र का महासचिव बनने वाला प्रथम अफ्रीकी नागरिक कौन था? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का जो महासचिव था वो प्रथम जो अफ्रीकी नागरिक था वो था दोस्तों बुतरस घाली। बुतरस घाली जो प्रथम महासचिव थे जो अफ्रीकी नागरिक थे। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 30 पूछा गया है कि जो है लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन करते समय पुलिस की नरसंगता के शिकार हुए थे? तो दोस्तों ये साइमन कमीशन जो भारत में 1927 में आया था, इसके दौरान दोस्तों लाला लाजपत राय को चोट लगी थी लाठियों के द्वारा। तो ये जो साइमन कमीशन था 1927 में दोस्तों आया था, जिसका नारा था गो बैक साइमन कमीशन।
साइमन कमीशन, भारत से वापस जाओ। ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। यह इस तथ्य से पुष्टि होता है कि ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं। अधिकांश युद्ध गायों के लड़े गए थे। पुरोहित को दिए जाने वाले उपहार प्राय गाय होती थी, ना कि जमीन। उपयुक्त सही। तो दोस्तों ये तो इसका राइट आंसर दोस्तों उपयुक्त सभी है। इसके बाद दोस्तों पृष्ठ क्रमांक देखते हैं दोस्तों 32। भारत के स्थलाकृति मानचित्र निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बनाता है? तो दोस्तों बताना कि भारत का जो स्थल की आकृति का जो मानचित्र है, जो दोस्तों मैप है, वो कौन सा संगठन बनाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण, इंडियन जियोग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशन। सीसा का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा? दोस्तों सीसा का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है दोस्तों गैलेना है, जिससे सीसा निकाला जाता है। निम्नलिखित तो कौन सी भारत की रबी की फसल नहीं है? दोस्तों जूट जो है दोस्तों रबी की फसल नहीं है, जबकि गेहूं, जौ और ये तीनों दोस्तों रबी की फसल है। पृष्ठ क्रमांक 25 पूछा दोस्तों 35 पूछा है कि आर्कोप्टेरिस निम्नलिखित में से कौन सा सरीसृप लक्षण है? आर्कोप्टेरिस में बताना दोस्तों कौन सा सरीसृपी लक्षण है। सरीसृपी दोस्तों वे जंतु कहलाते हैं जो रेंग कर चलते हैं जमीन पर। इनकी विशेषता बताना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों नखरेत पंख पाए जाते हैं, जबड़े पर दांत होते हैं और पूंछ। ये दोस्तों रेंग कर चलने वाले जंतुओं की विशेषता होती है। इसके साथ भारत में ब्रिटिश की फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ। तो दोस्तों बताना किसके साथ भारत में ब्रिटिश की फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ? बांडीवास का युद्ध, श्रीरंगपट्टम का युद्ध, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बांडीवास का जो युद्ध था, इसके साथ भारत में ब्रिटिश की फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ। निम्नलिखित नामों में से बताना दोस्तों प्राचीन भारत को चिकित्सीय व्यय की पहचान बताना दोस्तों किसके द्वारा चिकित्सीय व्यय की पहचान की गई थी? तो 4 ऑप्शन दिए दोस्तों चरक, सुश्रुत और वाग्भट, चरक, बादशायन और वाग्भट, चरक, सुश्रुत और भरत और चरक, सुश्रुत और पतंजलि। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों चरक, सुश्रुत और वाग्भट। इनके द्वारा जो है चिकित्सीय व्यय की पहचान की गई थी दोस्तों। सामाजिक बांध की स्कीम किसके दौरान प्रारंभ की गई थी? चौथी पंचवर्षीय योजना दोस्तों, 8वीं पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना और छठी पंचवर्षीय योजना। तो जो सामाजिक बांध की योजना थी जो दोस्तों छठी पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई दोस्तों। USA की TVA टेनिस वैली अथॉरिटी जैसी परियोजना दोस्तों बताना कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये परियोजना भारत में है। दामोदर घाटी परियोजना जो है, ये परियोजना को दोस्तों टेनिस वैली अथॉरिटी परियोजना के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। पृष्ठ क्रमांक 240 पूछा गया है पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? पेट्रोलॉजी में दोस्तों किसका अध्ययन किया जाता है? 4 ऑप्शन दिए चट्टान, मृदा, भूमि और खनिज। तो दोस्तों पेट्रोलॉजी में जो अध्ययन किया जाता है चट्टान से संबंधित चट्टानों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। चट्टान कई प्रकार की होती है दोस्तों, अवसादी चट्टान, आग्नेय चट्टान और कायस्थ चट्टान। इन तीनों चट्टानों का अध्ययन दोस्तों पेट्रोलॉजी शाखा में किया जाता है। तो दोस्तों आप ये इस तरह हमने जो प्रश्नोत्तरी दोस्तों 40 प्रश्नों को हल किया। हमें आशा है दोस्तों ये प्रश्नोत्तरी आपके लिए लाभकारी साबित होगी। दोस्तों आप हमारे चैनल में पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें दोस्तों। इसी तरह हम आपके लिए नई नई प्रश्नोत्तरी लेकर आते रहेंगे दोस्तों नेक्स्ट प्रश्नोत्तरी के लिए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत दोस्तों, वंदे मातरम।